देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 21 दिन का गहन प्रशिक्षण लेने देश भर से 350 युवा बहनें पहुंची मुख्यालय। जहां एक ओर समाज में युवा और युवतियों को आधुनिक चकाचौंध तेजी से अपनी ओर खींच रहा है, वहीं मौजूदा वक्त में कुछ ऐसी भी युवा बहनें हैं जो अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बाद भी समाज में नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं। हम कुछ ऐसी ही युवा बहनों की बात कर रहे हैं जो समाज को एक नई दिशा देने के ध्येय से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन स्थित सरस्वती भवन के ट्रेनिंग सेंटर में 21 दिन के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न स्थानों की 350 युवा बहनों ने भाग लिया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अलवर से प्रशिक्षण की कोऑर्डिनेटर बीके ममता, सूरत से बीके तृप्ति, चंडीगढ़ से बीके अनीता, भीनमाल से बीके गीता तथा शांतिवन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लीला के कर कमलों से किया गया। प्रेम है, शांति है, वो भी बाबा का प्रेम, आत्मिक रूप का प्रेम। तो एक सेकंड, कभी 1 मिनट भी लगाना पड़ता है। ओम शांति कहने से पहले अपने को अंदर में वो प्रकट करो फीलिंग्स, और फिर अगर आप ओम शांति कहते हैं तो दूसरी आत्मा को अनुभव होता है। बाबा ने कहा अनुभव दूसरों को कराओ तो खुद को भी होगा। इस दौरान युवा बहनों को नारी शक्ति के रूप में कार्य करते हुए समाज से अन्य युवा युवतियों को श्रेष्ठ मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित किया गया। ट्रेनिंग में ऐसा लगता है कि जो हमारा जीवन का लक्ष्य था वो मिल गया। जीवन को कैसे जीना है, उस दुनिया में क्या है और इसमें क्या है ब्राह्मण परिवार में, तो वो एक जीवन जीने की कला हमको यहाँ ट्रेनिंग में आने से मिल गई। इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब सब शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी दीदियों का पालना हमको मिल रहा है, जैसे खुशियों का खजाना हमको मिल गया। ट्रेनिंग करना तो मैं बहुत सौभाग्य की बात समझती हूँ। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि जितनी भी कन्या इस ब्रह्मा कुमारी में आना चाहती है तो वो ट्रेनिंग करके ही ब्रह्मा कुमारी बने तो ज़्यादा अच्छा है। दीदियों ने बहुत अच्छी पालना दी है, बातें बहुत अच्छी बताई हैं। उनसे भी हमें यही सीख मिलती है, हमें भी उनके जैसा बनना है। मैंने भी यहाँ पर ट्रेनिंग में आकर बहुत कुछ अनुभव किया है, जैसे कि अच्छी अच्छी धारणाएँ, क्या सही है क्या गलत है, सब दीदियाँ हमें बताती हैं। अच्छी मान मर्यादाओं के बारे में भी हमें सिखाती हैं। हमें यही लगता है कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम कैसे प्राप्त करें। बड़ी दीदियों के संग से हमें जो अनुभव मिल रहा है उसको सुनकर ग्रहण कर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिल रही, उसके लिए हम अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा परिवर्तन फील हो रहा है। जहाँ हम वहाँ सेंटर पे रहते थे और आज यहाँ आके हमने जो कुछ सीखा है वो हमारे जीवन को बहुत परिवर्तन कर रहा है। तो जीवन को परिवर्तन करने का एक बहुत बड़े मोड़ पे आकर आज हम खड़े हुए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सत्यनारायण की सच्ची कथा का डायमंड पैलेस में आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज के मलिया हतीना सेवा केंद्र के द्वारा डायमंड पैलेस में आत्माओं को जागृत करने, जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का संचार करने सत्यनारायण की सच्ची कथा का आयोजन किया गया। इस कथा को सुनने के लिए विशेष रूप से पीआई मितुल पटेल पहुंचे। साथ ही 100 से अधिक भाई बहनों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। बीके अल्पा ने अपने प्रवचन में बताया कि सत्यनारायण की सच्ची पूजा केवल कथा सुनने या विधि विधान करने से पूरी नहीं होती। जब इंसान अपने विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध बनाता है तभी वह सच्चे अर्थों में सत्यनारायण बन पाता है। कथा के प्रवचनों में यह विशेष रूप से बताया गया है कि आज समाज को केवल धार्मिक कर्मकांडों से ऊपर उठकर सच्चाई, नैतिकता और पवित्रता के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। पटेल समाज के प्रमुख मोहन बेरा, देवजी बेरा, डॉक्टर वाछानी और अग्रणी उद्योगपति अभिषेक ने मिलकर विधिवत पूजा अर्चना की। आरती के पावन क्षणों में सबसे आत्मस्मृति का दीप जलाकर परमात्मा स्मृति में अपने मन को स्थिर किया गया। अंत में बीके मीता ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि अगर हम सत्यनारायण के गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हर मन और हर घर स्वर्ग बन जाएगा और नई सतयुगी सृष्टि का आगमन होगा। तो रियलમાં નરમાંથી શ્રી નારાયણ અને નારીમાંથી શ્રી લક્ષ્મી પદની
પણ બની શકે. પહેલો યુગ છે સતયુગ. સતયુગની અંદર લક્ષ્મી નારાયણનું રાજ્ય છે, સૂર્યવંશી રાજધાની છે. હંમેશા સત્ય શબ્દ કોને આગળ લાગશે? માત્ર ને માત્ર નારાયણ આગળ જ સત્ય શબ્દ લાગશે. કારણ કે ક્યારે હતા? સત્યયુગમાં હતું, જે 100% સત, રત્તીભાર પણ असत નથી. दिव्यांगजन सेवा अभियान का तमिलनाडु में शुभारंभ. तमिलनाडु चेन्नई के अन्ना नगर स्थित जोन मुख्यालय शांतिधाम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिव्यांगजन सेवा अभियान का भव्य शुभारंभ संपन्न हुआ. कार्यक्रम में विशेष अतिथियों में दिव्यांगजन आयुक्तालय उपनिदेशक रविंद्रनाथ, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, दिव्यांगजन सेवा के राष्ट्रीय समन्वयक बीके सूर्यमणि, दृष्टि बाधित विद्यालय नेत्रोदय के संस्थापक गोविंद कृष्णन, फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु दिव्यांगजन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पी सिम्माचंद्रन, अदियार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मुथुमणि, अशोकनगर से वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके देवी और अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया. यह दिव्यांगजन तमिलनाडु राज्यव्यापी अभियान तमिलनाडु में 22 सरकारी विद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 400 विशेष विद्यालयों एवं पुनर्वास केंद्रों को कवर करेगा. इस अभियान को 2 महीने के भीतर क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है. दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण और समावेशिता एवं समानता सुनिश्चित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है. दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा भारत सरकार के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर आयोजित संगोष्ठी में प्रबंधक स्तर के कर्मचारियों ने भाग लिया. मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि प्रातः उठकर हमें हाई एनर्जी वर्ड्स का शब्दकोश तैयार करना है. इन शब्दों को लिखना है और बोलना है ताकि नकारात्मकता को कम किया जा सके और हम तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सके. लोधी रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि हमें दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना है. समापन पर प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया गया. तो 2025 में हमें क्या करना है? हमें 25 हाई एनर्जी वर्ड्स अपनी डायरेक्टरी में लिखने हैं. 25 हाई एनर्जी वर्ड्स. और वो सवेरे क्या करना है? मुझे मोबाइल पे नहीं जाना, व्हाट्सएप पे नहीं जाना, टीवी ऑन नहीं करना. मुझे वो शब्द बार बार दोहराने हैं. What you are, what you think. As you think, so shall you become. भारतीय दूतावास, रूसी संघ और रूस के प्रिमोर्स्की क्षेत्र के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम व्लादिवोस्तोक स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में आयोजित हुआ, जहां रूसी बाल कला प्रतियोगिता रामायण महाकाव्य से प्राचीन भारत के लेजेंड्स और मिथ्स पर अपनी कला का प्रदर्शन दिया. रूस के पूर्वी क्षेत्र में भारत के महावाणिज्य दूत सिद्धार्थ गौरव ने भारतीय प्रेमियों के युवा विजेताओं की बहुत सराहना की और उन्हें बधाई दी. व्लादिवोस्तोक केंद्र समन्वयक बीके अला ने बच्चों और अभिभावकों का अभिवादन किया. उन्होंने रामायण महाकाव्य के आध्यात्मिक महत्व पर बात की और आधुनिक विश्व में इस प्राचीन कथा की प्रासंगिकता पर जोर दिया और कहा कि बाल कला प्रतियोगिता परियोजना रूस और भारत के बीच एक सांस्कृतिक सेतु बन गई है. आगे समय और देशों को जोड़ना कार्यक्रम में बीके ओल्गा ने भारत के महावाणिज्य दूत सिद्धार्थ गौरव, उनके सहयोगियों और महावाणिज्य दूतावास के अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की. अलीराजपुर सेवा केंद्र के तत्वाधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन हुआ. इस संगोष्ठी का मुख्य विषय रहा नए भारत के नवनिर्माण में शिक्षकों की भूमिका. कार्यक्रम में इंदौर संभाग समेत स्थानीय शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की और विचार प्रस्तुत किए. मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित बीके नारायण, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाणिज्य संकाय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश आवासीय, नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश राठौड़, सहायक आयुक्त संजय पोरवाल, महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पचाया, प्राचार्य अंजू सिसोदिया समेत गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे. बीके माधुरी, बीके सानिया ने सभी को राज्यों का महत्व समझाया. हो हर समाज को चलाना हो, हर व्यक्ति, हर गांव को चलाना हो, तो वहाँ पर छोटे छोटे फरिश्तों की आवश्यकता होती है और ये शिक्षक वही फरिश्ते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं. तो ये चिंतन क्या करता है, ये संकल्प चारों तरफ प्रकृति में जाते हैं और ये चिंतन बार बार अच्छा चिंतन करने से भावना बनती है और भावना से वृत्ति बनती है और वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से सृष्टि.
हरियाणा के नरवाना स्थित दनोदा गांव में लगे मेडिकल कैंप में बीके पूजा व बीके रेणु ने सैकड़ों लोगों को परमात्म परिचय दिया। इस कैंप के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही संस्थान द्वारा हो रही सेवाओं की भी जानकारी दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।